सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम 2023 सीबीएसई पेपर। और ये क्वेश्चन आया है हमारा टॉपिक एक्सप्रेशंस इन पाइथन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। अब आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व एक्सप्रेशंस इन पाइथन, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर किसी ऑपरेटर की क्या प्रायोरिटी है। दैट इज नोन एज प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर। तो अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर की, जिसको आप क्या कहते हो, प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स भी कहते हो। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है आपकी, ब्रैकेट की, देन एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, देन अरिथमेटिक ऑपरेशन, देन रिलेशनल, देन एंड सो ऑन सो फोर्थ। देन किसी एक्सप्रेशन के अंदर कोई सेट ऑफ ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी सेम है, जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल के लिए अगर हमारे कोई एक्सप्रेशन है लाइक दिस 2 + 3 - 6। अब इस केस में क्या है, प्लस और माइनस, अगर आप ध्यान दें तो प्लस और माइनस दोनों की प्रायोरिटी क्या है, सेम है। तो इस केस में कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर्स। तो इस केस में एसोसिएटिविटी क्या है आपकी, लेफ्ट टू राइट। दैट मीन्स जो लेफ्ट ऑपरेटर आया है वो पहले रिजॉल्व होगा। तो एसोसिएटिविटी क्या हो गई आपकी, एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रायोरिटी क्या है, सेम है, तो उस केस में कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर। ओके। नाउ अगर मैं अपने क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर, यानी लेस देन, ग्रेटर देन एंड, ग्रेटर देन। एंड सिमिलरली वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और एंड नॉट। तो अगर आप टेबल पे तरफ ध्यान दें तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है आपके, पहले रिजॉल्व होंगे, देन उसके बाद क्या होंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर रिजॉल्व होंगे। इवन मोर रिलेशन ऑपरेटर के केस में सबकी प्रायोरिटी क्या है आपकी, सेम है। बट इन द केस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर पहले क्या है आपका, नॉट रिजॉल्व होगा, देन एंड देन और ऑपरेटर रिजॉल्व होगा। आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो। आई वॉन्ट टू टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट सो दैट आप फ्यूचर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए इसको रेफरेंस कर पाए। Now, based on this information, let's try to solve this one. Okay. So first thing first, पहले क्या है आपका, रिलेशनल ऑपरेटर रिजॉल्व होगा। सिंस वी हैव मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर, उस केस में क्या होगा, जो लेफ्ट मोस्ट है पहले वो रिजॉल्व होगा। तो फर्स्ट थिंग क्या है, 5 <10। तो 5 <10 है क्या, यस। तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू हो गई। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, ट्रू। बाकी जो एज इट इज है आपके रिलेशन सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज, वो क्या रहेंगी आपकी, सेम की सेम ही रहेगी। नाउ सेकंड केस में क्या है, एंड ऑपरेटर पहले रिजॉल्व नहीं होगा, पहले क्या होगा, फर्दर मोड जो लेफ्ट ऑपरेटर है रिलेशनल वही पहले रिजॉल्व होगा। इट इज आस्किंग ट्रू एंड ट्रू। ठीक है। तो 12 <7 है क्या, यस इट इज ट्रू। देन क्या आ गया आपका, और नॉट एंड 7 <4। नाउ इस केस में क्या बच गया आपके पास, 7 <4, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो क्या आ गया आपका, ट्रू एंड ट्रू, देन और, देन नॉट ऑफ ट्रू। अब इस केस में आपके पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर बच गए, एंड और एंड नॉट। जिसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया कि नॉट की प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद एंड की, फिर और ऑपरेटर की। तो सबसे पहले क्या रिजॉल्व होगा आपका, नॉट ऑपरेटर। तो आउटपुट क्या आ गया आपका, ट्रू एंड ट्रू फॉलोड बाय और। नॉट ऑफ ट्रू क्या हो गया आपका, फॉल्स। देन क्या होगा आपका, ट्रू एंड ट्रू विल बी रिजॉल्व विच इज ट्रू, एंड देन ट्रू और फॉल्स विल बी रिजॉल्व विच इज ट्रू अगेन। ओके। सो आपको इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। नाउ लेट्स सी। तो इस केस के अंदर ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, राइट आंसर फॉर दिस गिवन एक्सप्रेशन। आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा हो कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्रेशंस के ऊपर तो कैसे इसको इवेल्युएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके गिवन एक्सप्रेशन के अंदर कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा। अगर कोई दो या तीन ऑपरेटर ऐसे हैं जो सेम प्रायोरिटी के हैं, तो उस केस में बेस्ड ऑन द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर यू नीड टू रिजॉल्व कि हमारा कौन सा ऑपरेटर पहले रिजॉल्व होगा।